नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है मोटिवेशन वाला है, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि चाय वाले का बेटा बना आईएएस और कैसे बने, क्या है उनकी कहानी। आइए इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, चाय की दुकान, खाने की कमी और 7 भाई बहन, यूपीएससी क्लियर कर अफसर बने गाँव के गरीब बेटे। दोस्तों, आर्थिक तंगी का दरकिनार कर देशल दान रत्नू ने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा पास की। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का हौसला हो, वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसे भूख भी पड़ने से नहीं रोक सकती है। वह जो चाहता है वह हासिल ज़रूर करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जो गरीब घर से हैं। उनके पिता छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, जिनके 7 भाई बहन हैं। एक भाई शहीद हो चुके हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर में खाने की कमी पड़ गई, फिर भी इस लड़के ने हौसला नहीं हारा और आज अफसर बनकर अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देशल दान रत्नों की, और इन्होंने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में 82वीं रैंक हासिल की है। आर्थिक तंगी का दरकिनार कर देशल दान रत्नू ने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा पास की। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार उनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इस कारण अच्छी शिक्षा पाना इनके लिए आसान नहीं था। हालांकि देशल दान रत्नू कुछ कर दिखाने के जज्बे रखते थे। इनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है। देशल दान रत्नों के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। गांव का यह लड़का आज देश का अफसर है। देशल का जन्म राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। घर में खाने की दिक्कत थी, हालांकि फिर भी देशल पीछे नहीं हटे। घर में खाने की दिक्कत थी, देशल ने पढ़ाई में मन लगाया और फिर अफसर बन गए। देशल क्लास में हमेशा टॉप करते थे। अपनी मेहनत की बदौलत उनका एडमिशन आईआईटी जबलपुर में हो गया। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। शहीद भाई से मिली प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, देशल के बड़े भाई इंडियन नेवी में थे। वे 2010 में शहीद हो गए। वे अपनी प्रेरणा का स्रोत अपने बड़े भाई को ही मानते हैं। उनके भाई चाहते थे कि वे अफसर बने। देशल कहते हैं कि परिवार के सपोर्ट के कारण ही वे सफल हो पाए। देशल ने पढ़ाई के साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सेल्फ स्टडी की और यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। देशल ने अपने पहले ही प्रयास में 82वीं रैंक हासिल कर ली। उनकी सफलता का राज मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प है। वे हमेशा पॉजिटिव रहे। उन्होंने इंटरनेट से काफ़ी मदद ली। वे परीक्षार्थी को सुझाव देते हैं कि टॉपिक को कई बार दोहराएं। तो जो भी कुछ भी अगर जो सक्सेस पर्सन होते हैं, उनके जो सुझाव होते हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो देशल हैं, उनका जन्म राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव में हुआ और उनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं छोटी सी, और उनके बड़े भाई जो हैं वो नेवी में थे और वो शहीद हो चुके हैं 2010 में, और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया। और उनके भाई चाहते थे कि उनके छोटे भाई देशल जो हैं वो अफसर बने, और अपने बड़े भाई का सपना पूरा करने की होड़ थी उनके अंदर। और जब देशल के बड़े भाई की मौत हुई तो वो 10वीं कक्षा में एक पनडुब्बी दुर्घटना में हो गई थी, और देशल को कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सेल्फ स्टडी की और इंटरनेट का सहारा लिया। तो दोस्तों, ये बात समझने की है कि इंटरनेट जो है वो जितना ही हार्मफुल है उतना ही हेल्पफुल भी है। बस उसको ये आपको कैसे उसको यूज करना है, ये सीखना है। इंटरनेट हर जगह के लिए ख़राब नहीं है। इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ज्ञान हैं इंटरनेट में।
बस आपका नज़रिया वैसा होना चाहिए कि आप किस तरह से इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने उदाहरण है देशल दान का, और जिन्होंने इस तरह से इंटरनेट का यूज़ करके सेल्फ स्टडी करके आज सफलता के इतने बड़े मुकाम पर हैं। तो सफलता का राज वो मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प बताते हैं और हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। और परीक्षा से पहले उन्होंने सभी टॉपिक्स को बोला कि कई बार आप दोहराइए। और देशल की जो कहानी है वो हर एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेरणादायक है। तो दोस्तों ये मोटिवेशन स्टोरी है जो कि आप सभी को, जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं अभी अपने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ का, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा ये मोटिवेशन स्टोरी है। इससे आप सीखिए और समझिए अपने लाइफ के लिए। और आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड देती हूँ और आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसी तरह के मोटिवेशन स्टोरीज़ जो हैं वो बीच बीच में मैं लाती रहती हूँ, ताकि आप भी अपने लाइफ में मोटिवेट होते रहें। अपना होप कभी ना छोड़े दोस्तों, क्योंकि होप है तभी आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे है और आज़ादी का यह पावन अवसर हमारे शहीदों के ही बदौलत हम आज जी रहे हैं। और एक बार आप सोचिए कि जो आज़ादी से पहले का जीवन था वो कैसा था और आज का जीवन कैसा है। तो बस इन्हीं सबको सोचते हुए अपने बलिदान देने वाले शहीदों को हम याद करते हैं, नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू और जय हिंद, जय भारत।